जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी बच्चों ये जो समीकरण है ना, ये देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14, यह समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4 यह समीकरण 2 है। इसी को बच्चों कह रहा है रैखिक समीकरण है। ठीक है। और इसको बच्चों हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। और हल करने का मतलब यह होता है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का बच्चों मान निकालना है। ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और बच्चों यह चैप्टर जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। ठीक है। तो इसको आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये हम देखिए सबसे पहले उतार रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14, इसको बच्चों में समीकरण 1 बना लिया। ठीक है। और x माइनस वाई बराबर 4, इसको बच्चों में समीकरण 2 बना। ठीक है। अब तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है कि समीकरण एक को ले लीजिए या दो को, किसी एक को उठाइए और उससे x का मान y के पदों में निकालिए या y का मान x के पदों में निकालिए। ठीक है। तो देखिए हम समीकरण 2 को उठा लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से तो बच्चों समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। अब बच्चों हम y को इधर भेज देंगे तो x का मान निकल जाएगा, और x को इधर भेज देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यानी में बराबर की इधर हम जिसको रोक देंगे उसका मान निकल जाएगा। ठीक है। तो हम बच्चों इधर हम y को भेज दे रहे हैं इधर, क्योंकि यह y माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या x को भी भेज लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, x को भेजेंगे तो हम y को भेजते हैं तो माइनस के साथ ही उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा। तो यह 4 अपने जगह पे है, या माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी को हम कहेंगे x का मान y के पदों में। ठीक है। अब बच्चों x का मान क्या हो गया, 4 प्लस वाई। अब इसमें जहां हमको जरूरत पड़ेगी x के जगह पे क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई लिख देंगे। इसको बच्चों हम अपने मन से समीकरण 3 बना लेते हैं अपने सुविधा के लिए। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, हम इसको समीकरण 2 से निकाले हैं x का मान। ठीक है। तो फिर बच्चों हम 2 में नहीं रखेंगे, रखेंगे 1 में। ठीक है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। अब इसी में बच्चों हम x के जगह पे क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई। इस x को हटाएंगे और इसी के जगह पे 4 प्लस वाई, और एक y बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी है बराबर 14। ठीक है। यह 4 बच्चों प्लस के साथ है, इधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। अब y और y मिलके बच्चों 2 तो यह 14 माइनस 4। अब 2y बराबर 14 में से बच्चों 4 घटाएंगे तो आएगा 10। अब 2 से बच्चों 10 को काटेंगे तो 2 एक 2 और ये 2 बचे 10। यानी बच्चों y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में रखेंगे आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है। तो हम इसको बच्चों हम 3 में रख देते हैं। ठीक है। क्योंकि 3 में रखेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों। तो समीकरण 3 है बच्चों x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। अब y के जगह पे हम बच्चों 5 करेंगे तो 4 प्लस 5 मिलके 4 और 5 मिलके 9। देख रहे हैं। यानी में x का मान 9 और y का मान बच्चों 4। चेक करने का उपाय यह है कि x के जगह पे 9 और y के जगह पे 4 5। ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 के बराबर होना चाहिए। और नहीं तो समीकरण 2 में रखते हैं तो x के जगह पे क्या 9 और y के जगह पे बच्चों 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। यह दोनों इक्वल आना चाहिए, रख के चेक करेंगे तो। यदि बच्चों इक्वल नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि x और y का मान क्या है, गलत है। तो यह बच्चों रहा पहला क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर।
ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है यस माइनस टी बराबर 3 और यस अपान 3 बराबर टी अपान 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो इसको हमको हल करके यस और टी का मान निकालना है। तो देखिएगा हम यस माइनस टी बराबर 3 इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेते हैं और यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों, अब इसको हम डायरेक्ट समीकरण 2 न बना करके या भिन्न के फॉर्मेट में आ गया तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए बच्चों 3 और 2 का हम लॉसा लेंगे, तो 3 और 2 का लॉसा लेंगे तो आएगा 6। 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में कटा, 2 से यस में गुणा कराएंगे तो बच्चों 2 यस हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 2 से फिर 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई और फिर 3 से टी में क्या करेंगे हम गुणा कराएंगे तो 3t बराबर 6। ठीक है बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं ठीक क्या है, हाँ अच्छा ये है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों, यह भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2s और प्लस 3t बराबर 6 का 6 में गुणा कराएंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 या 2, एक को उठा लीजिए क्योंकि यह छोटा है, सिंपल है। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है बच्चों यस माइनस टी बराबर 3, यस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब माइनस टी को बच्चों हम उधर भेजते हैं तो यह माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यस बराबर बच्चों हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको बच्चों अपने सुविधा के लिए समीकरण 3 बना दिया। ठीक है, अब 1 से बच्चों में इसका मान निकालना है तो 1 में नहीं रखेंगे, रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने, यस का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब बच्चों यस के जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस टी, तो यह 2 और ये बच्चों यस के जगह पे 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। बच्चों हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 3 6 और 2 से टी में गुणा कराएंगे तो 2t और प्लस 3t बराबर 36 बच्चों हो जाएगा। 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा, या प्लस 6 को उधर भेजेंगे तो बच्चों माइनस 6 हो जाएगा। 2 और 3 मिलके 5t बराबर 36 माइनस 6 और 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो 30, 5 एकाने 5 और 5 6 के बच्चों 30, यानी में टी का मान क्या आ गया 6। ठीक, अब इसी टी का मान 1 में 2 में या 3 में किसी में रखिए, 1 में 2 में या 3 में किसी में रखिए, तो 3 में रख दीजिए। हम लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो जो समीकरण 3 है यस बराबर 3 प्लस टी, यस बराबर 3 प्लस टी और टी के बाद जगह पे बच्चों 6, तो 3 प्लस 6, 3 हम 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9, यानी बच्चों यस का मान कहा गया 9। चेक कर लीजिए किसी समीकरण में रख के, तो यस के जगह पे बच्चों 9 और टी के जगह पे क्या है 6, यानी में हम 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 3 आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा यह क्वेश्चन जो है बच्चों अभी 1 और 2 लगाए हैं ना, उन दोनों से अलग यह है, देखिएगा थोड़ा सा। पहला है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो सबसे पहले बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3 इसको समीकरण 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 इसको बच्चों हम समीकरण 2 अभी नहीं बना रहे हैं। और समीकरण 2 अभी इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इस देख रहे हैं तो इसमें से भी 3 बाहर निकल जाएगा, इसमें से भी 3 बाहर निकल जाएगा, इसमें से भी 3 बाहर निकल जाएगा, यानी में मेरे कहने का मतलब बच्चों है ना
कि इन सब में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो सब में से 3 कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए। चाहे एक और उपाय है, सब में 3 से भाग दे दीजिए। अगर तीनों में 3 से भाग चला जाता है तो तीनों में 3 से भाग दे दीजिए। तो तीनों में 3 से जैसे ही भाग देंगे तो यह बच्चों हो जाएगा 3 तिरिके 9 और यह 3 एकाने 3 और फिर यह 3 तिरिके 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं तो यहीं पे करते हैं। यह समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3 और यह बच्चों समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 3। यानी में देख रहे हैं दोनों क्या है, एकदम सेम समीकरण है, जो यह है वही यह भी है। तो बच्चों जब भी हमको दो इक्वेशन से x और y का मान निकालना होता है ना, दो समीकरण से x और y का मान निकालना होता है तो दोनों समीकरण बच्चों अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम समीकरण मिल जाएगा दोनों तो फिर हम x और y का मान बच्चों निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को पीछे 3.1 में हम पढ़ा दिए हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों बच्चों बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में संपाती होता है और अनेक हल होता है, और यह बच्चों उसी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए बच्चों हम इसको आगे हल नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। यदि चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो यह बच्चों a1 है या a2 है, तो यह 3/3 ये भी हो जाएगा और फिर यह y का मान 1 है, यहाँ भी y का मान 1 है, तो -1 और -1 मिलके कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर यह भी 3 और यह भी 3, फिर 3 से 3 कटेगा तो 1, यानी में 1 बराबर 1 आ जाएगा। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते हैं। इसको बच्चों हम यहीं पे क्या करेंगे, ले जा करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दशमलव दे दिया, ठीक। इसमें बच्चों दशमलव दे दिया तो सबसे पहले हम दशमलव क्या करेंगे, हटाएंगे। 0.2x प्लस 0.3y बाई 1.3 4, ठीक है, ओके। तो दशमलव को हटाने के लिए बच्चों हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यह 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब बच्चों यह दो पक्ष है, देखिएगा पहला पक्ष यह है बराबर की इधर वाला और दूसरा पक्ष इधर वाला है, और हम सब में देख रहे हैं दशमलव के एक एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो सब में बच्चों यानी में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, और 10 से गुणा इसलिए कराएंगे कि दशमलव हट जाएगा। तो देखिएगा 0.2x प्लस 0.3y और 10 से गुणा करा दिए और ये भी 1.3 गुणे 10। इसका मतलब ये हो गया इस 10 से बच्चों इसमें भी गुणा और इससे इसमें भी गुणा, तो 0.2x गुणे 10 प्लस 0.3y गुणे 10 इक्वल टू 1.3 गुणे 10, ठीक है। अब जैसे ही 10 इसमें गुणा कराएंगे तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा 2 के बगल में, यानी में दशमलव हट जाएगा, 2x, y इसमें भी होगा 3y और ये भी वैसे ही होगा, तो 1 पॉइंट हट जाएगा, यानी में 13 हो जाएगा या बच्चों समीकरण, ठीक है। तो पहले में से हम क्या किए, दशमलव को हटा दिए, ठीक इसी प्रकार आप लोग दूसरे में से हटा लीजिएगा। हम इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे 0.2 था तो 2x हो गया, 0.3y था तो 3y हो गया और 1.3 था तो पॉइंट हट गया 13 हो गया, ठीक। इसी तरह बच्चों यह हो जाएगा 4x प्लस 5y और यह बराबर बच्चों 23। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों से मैं किसी एक को उठा लीजिए, तो बच्चों हम समीकरण 1 को उठा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करें, 2x को उधर भेज दे रहे हैं तो 3y बराबर 13 माइनस 2x, ठीक। अब हम इधर आ लेते हैं, यह 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 13 माइनस 2x/3, अपने सुविधा के लिए बच्चों समीकरण 3, ठीक है। अब हम बच्चों समीकरण 1 से उठाए हैं तो 1 में तो रखेंगे नहीं,
अब इस हम y का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है 4x + 5y बराबर 23, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है बच्चों 4x + 5y बराबर 23, 4x + 5y बराबर बच्चों 23, यानी में y के जगह पे बच्चों हम इसको रखेंगे तो 4x + 5 और इस y के जगह पे 13 - 2x/3 = 23। ठीक है, अब बच्चों 4x + 13 × 5 = 65 माइनस 5 दूनी 10x/3 = 23। ठीक है बच्चों, अब फिर इसको हम हल करेंगे तो इस 3 से 4 में गुणा कराएंगे तो 3 चौको 12x + 65 और माइनस 10x, अब बच्चों पूरे का 3 = 23। अब देखिएगा 12 में से बच्चों 10 घटाओगे तो आ जाएगा 2x + 65 और यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी में 3 से 23 में गुणा कराएंगे तो बच्चों आएगा 69। ठीक है ना, 23 × 69 होता है, या प्लस 65 को उधर भेजिए तो 2x = 69 माइनस 65, 2x बराबर 69 में से बच्चे 65 घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 × 2 2 दूनी के 4, x बराबर 2। अब बच्चों इस x का मान किस में रखेंगे, 1 में 2 में 3 में किसी में रखिए, हम 3 में रख रहे हैं तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है बच्चों y = 13 - 2x/3, x की जगह पे बच्चों 2, y = 13 - 2 × 2/3। ठीक है, तो 13 और 2 दूनी के 4/3। ऐसा नहीं करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि 13 में से पहले 2 घटा देते हैं, तो 13 में से 2 घटा दोगे तो 11, फिर 11 से 2 में गुणा कराओगे, वो बच्चों प्रोसेस गलत है। ठीक है, 13 में से हम 4 घटाएंगे तो 9/3, 3 × 3, 3 3 के 9, यानी बच्चों y का मान क्या आ गया। ठीक है बच्चों, तो यह रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, इसको नोट करिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो एक बार और वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए जहां आपको दिक्कत होती है, फिर हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट करिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कौड़ी में 2x + कौड़ी में 3y = 0 और कौड़ी में 3x + 3x माइनस कौड़ी में 8y = 0, ये भी 0 0। तो देखिएगा कौड़ी में 2x + कौड़ी में 3y = 0 समीकरण 1, और कौड़ी में 3x माइनस कौड़ी में 8y = 0, इसको बच्चे समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 2 को उठा लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है कौड़ी में 3x माइनस कौड़ी में 8y = 0, माइनस 8 को उधर भेजेंगे तो बच्चों प्लस 8 हो जाएगा, कौड़ी में 8y, और ये बच्चों गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कौड़ी में 8 अपन कौड़ी में 3y, इसको बच्चों समीकरण 3। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप लोग भी समीकरण 3 ही बनाइए। ठीक है, हम सुविधा के लिए बना देते हैं ताकि अगला मान रखने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। अब बच्चों हम 2 से x का मान निकालें तो 2 में रखेंगे नहीं, रखेंगे 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर तो जैसे ही बच्चों 1 में रखेंगे तो कौड़ी में 2x + कौड़ी में 3y = 0। अब बच्चों x के जगह पे क्या करेंगे, कौड़ी में 8 अपन कौड़ी में 3y रखेंगे
तो कणी में 2 गुणे कणी में 8 अपन कणी में 2 वाई और प्लस बच्चों कणी में 3 वाई। ठीक है, 2 से 8 में गुणा कराएंगे तो बच्चों आएगा कणी में 16 अपन कणी में 2 वाई और प्लस कणी में 3 वाई बराबर 0। ठीक है, और बच्चों 16 को बाहर निकालोगे ना तो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये रुकिएगा, यहाँ पे 3 है ना, हाँ, और यहाँ पे बच्चों देखिएगा 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? 3 होगा। तो 16 को बच्चों बाहर निकालोगे तो 4 बटा कणी में 3 वाई और प्लस कणी में 3 वाई बराबर 0। और बच्चों इस कणी में 3 से कणी में 3 में गुणा कराओगे तो आएगा कणी में 9। ठीक है, कणी में 9 वाई और पूरे का अपान कणी में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 9 को बच्चों फिर बाहर करोगे ना तो आएगा 3 वाई और यह बच्चों कणी में 3 है, कणी में 3 से 0 में गुणा कराओगे तो 0 आएगा, क्योंकि कितना बड़ी संख्या होती है उससे हम 0 में गुणा कराते हैं तो 0 आता है। जब भाग में इधर गया गुणा में और कणी में 3 से 0 में गुणा कराए 0। 4 और 3 मिलकर बच्चों 7 वाई बराबर 0। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी में हम 0 में 7 से भाग देंगे तो y का मान क्या आएगा? 0। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रखिए तो x का भी मान 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने। तो जैसे ही बच्चों हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यह है x बराबर √8 अपान √3y। इस बच्चों y के जगह पे हम 0 और कितना हो बड़ी संख्या हो बच्चों उसमें हम 0 से गुणा कराते हैं तो आता है 0। ठीक ना, तो y का भी मान 0, x का भी मान 0, 5 हो गया। पहला में 6 क्वेश्चन है बच्चों, तो आज हम इसको भी देख लेते हैं, छठवां को भी। यह छठवां बच्चों काफी इम्पोर्टेंट रहा, इम्पोर्टेंट है। देखिए कर रहा है 3x अपान 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2 और यह है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 बटा 6। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 बराबर -2 और x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 बटा 6। आइए, यह है बच्चों पहला है 3x अपान 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब बच्चों ये भी देखिएगा भिन्न के फॉर्मेट में यानी अंश और हर के फॉर्मेट में है, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम बच्चों आएगा 6। 2 से हम इसमें भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार में कटा और जितना बार में कटता है उसी से हम क्या करते हैं अंश में गुणा कराते हैं। तो 2 तिहाई 6 3 तरीके 9x माइनस 3 दूनी के 6 2 5 10y इक्वल टू -2। यह हो गया 9x माइनस 10y और ये बच्चे भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी में 6 दूनी के 12 माइनस 12 समीकरण। ठीक है, अब इसको देखिएगा x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 बटा 6। फिर डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। अच्छा एलसीएम ले लीजिए, क्या करना है 6 3 दूनी के 6 2 एकाने 2 प्लस 2 तिहाई 3 एकाने 3 इक्वल टू 13 बटा 6। यह बच्चों 6 से 6 कट जाएगा, यह 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है बच्चों, किसको उठाओगे? किसी को उठा लो, उठा लो, एक को ही उठा लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 -10y को उधर भेज रहे हैं तो 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y
और इसको हम थोड़ा सा सीधा करते हैं, यानी प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे। 9x बराबर 10y माइनस 12। ओके, और जो है इधर बगल में आ जाइए, देखा जाए ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10y माइनस 12/9, ये बच्चों समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब इस यक्स का मान जो है हम समीकरण 1 से निकालें तो 1 में रखेंगे, नहीं रखेंगे 2 में, तो हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, x के जगह पे इसको भरेंगे, ये हो गया 2 ब्रैकेट में 10y माइनस 12/9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो 2 से बच्चे हम 10 में गुणा कराएंगे तो 10 दूनी के क्या हो जाएगा, या 20 हो जाएगा। 20y माइनस 12 दूनी के 24 और यह बट्टा 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24 और पूरे का 9। अब 9 से बच्चे हम 3 में गुणा कराएंगे तो 20y माइनस 24 प्लस 9 3 27y पूरे का 9 इक्वल टू 13। ठीक है, अब 20y और बच्चों हम 27y को जोड़ेंगे तो 20 20 40 और 7 47y माइनस 24 और बच्चों 13 में हम 9 का गुणा करेंगे तो 13 नामा 117 होता है। हाँ, यह माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, यानी में 47y इक्वल टू 7 4 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, और 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 141 बच्चों कितना बार में कटेगा यह, हाँ 3 बार में कट जाएगा क्या। यदि हम 47 में 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 चौको 12 2 14, यानी 3 बार में बच्चों कट जाएगा। चेक कर लीजिए, 47 से 3 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 चौको 12 2 14 141, यानी बच्चों 47 से हम 141 को काटेंगे ना तो 3 बार में कट जाएगा, यानी बच्चों y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया बच्चों 3। ठीक है, अब इधर तो जगह है नहीं तो हम इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख लीजिए तो x का मान भी हमको मिल जाएगा, तो इधर वाला बच्चा मिटा रहे हैं। तो लिखेंगे बच्चों इधर से इधर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इधर आइए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है बच्चों x बराबर 10y माइनस 12/9। इस बराबर को थोड़ा सा बीच में कर लीजिए, x इक्वल, ठीक है, 10y माइनस 12 बराबर 12/9। अब y की जगह में बच्चों 3 रखिए तो 10 गुणे 3 माइनस 12/9, तो बच्चों 10 तिहाई 30 माइनस 12/9, तो 30 में से हम 12 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 18/9, 9 का 9 9 दूनी के 18, यानी में x बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो हम यह छठवां क्वेश्चन में y बराबर 3
और बच्चों यक्स बराबर 9 इसको हम उतार लिए। और आज बच्चों हम देखेंगे इतना ही। और जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हम अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।